देखिए गाय जो है आके इंतज़ार कर रही है। इससे पहले अंजलि ने घास छील लिया था और छील के आएगी, जब गाय आएगी तो उसको लाके वो देगी। अब आ रहा है, अंजलि घास छीली है, कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे उसने मेहनत किया है, तब उनको लाके दे रही है। कुत्ते सब लेटे हुए हैं तो उनको भी अभी WT लाके देगी। रोज़ का नियम है, रोज़ खुद मेहनत करो, पसीना बहाओ, ये नहीं कि आप केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। ये देखिए अंजलि घास लेके आ गई, हाँ वहीं डाल दो। हाँ जाओ जाओ गौ माता खाओ, जाके जाओ 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 जल्दी। हाँ जाइए, ठीक डाल दो डाल दो। अब इनका रोटी ला के दो कुत्तन का थोड़ा सा। तब आए हैं, अभी 2-4 अभी और आएंगे, बस रुक जाइए, खुदे खा लें। हाँ जाओ, अभी WT चक्कर में है ना। हाँ जाओ आगे जाओ, तुम जाओ खाओ जाके, चलो चलो, WT तुम्हारा भोजन नहीं है, जाओ। अनिल बेकरी वालों का सामान रखा होता है। जाके चलाओ मत। हाँ थोड़ा उसको भी दिया, गाय को भी, तो परखी हुई हैं। भोग तो देव WT कुत्तन का। हम गाय के खाली घासे के अंदर डालो, वैसे उनका पेटों ने भरी। हाँ रात में और भी कम से कम 5-7 कुत्ते आएंगे सब। तब हमको चिंता रहती कि बंदरों की आबादी रोकी जाए, इनकी संख्या रोकी जाए, तब आप मनुष्य हैं। लगे आप हमारा नहीं सुने, हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई। कहते कहते आज भुवन सिंह को बड़ा ताजुब हुआ। रायबली में ADM FR महेंद्र जी थे, महेंद्र कुमार जी रायबली में ADM FR थे। अब बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी, बहुत ही अरे देवतुल्य रहे। हम कई बार हमारा गार्डन देखने आए, हमारे कामों को देखा, अखबार में पढ़ा करते थे वो जागरण वगैरह में, तो बड़े पर्यावरण प्रेमी थी, आते रहे। कई एक उनको फल वगैरह भेंट किया, उसका भी फ़ोटो है। तो हमने कहा सर आप ये जब DM बन के रायबली आएंगे तो सर आप भौरेश्वर चलेंगे, भोज करेंगे, और वो सही मानों में DM बन, सबका रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। DM बन के आए रायबली में, फिर हमारे साथ भौरेश्वर गए थे भोज करने। तो ऐसे भी लोग इस दुनिया में पड़े हैं कि देवतुल्य, वो नहीं रहेंगे तब भी उनका नाम अमर रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई बड़े लोगों, धनी मनी लोगों, कम से कम नाम अपना अमर करके जाओ। इसलिए ये दिमाग से निकालो कि पंडित जी ने इस लोग यहाँ पढ़ा, आपको स्वर्ग में प्लाट मिल जाएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अपनी अंतरात्मा से पूछिए आप, बस। आत्मा से बड़ा जवाब देने वाला कोई नहीं है। इसलिए विद्वानों ने कहा है आत्मज्ञानम और सर्व तीर्थ स्नानम। समझ गए? आत्मज्ञानम सर्व तीर्थ स्नानम। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो किसी तीर्थ व्रत पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे नरेंद्र नाम है क्या उनका, दरोगा जी जो हैं, अरे इसके LIV के इंस्पेक्टर, तमाम गाय पाले हैं और बहुत कुछ परिवार के लिए किया। अब गाय के लिए वो समर्पित है। अब परिवार का साहब के भाई ठीक कर रहे हैं, लेकिन कोई करने वाला भी तो हो। तो वही हम चाहते हैं कि भाई कम से कम इंस्पेक्टर साहब जैसा कोई सामने आवे। भुवन सिंह हो गए, इन लोगों का नाम सामने लाओ। तुम हमारा मत लाओ, हमारा तो काम है आपके ऊपर चल बैठेगा। समझ गया? मैं कह रहा हूँ कि जो मैं 80 साल का रिकॉर्ड दिखाऊंगा ना, वो रिकॉर्ड आप 80 घंटे का आप कोई महात्मा या नेता दिखा दे, बस बात खत्म। हाजिर में हुज्जत नहीं, हाजिर में हुज्जत नहीं। और हमने भी हद किया, नेताओं के चरण की धूल तक मांगा, और फिर भी उन्होंने नहीं जाना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसका जवाब भगवान आपको देंगे, हम आपकी बुराई नहीं करेंगे, लेकिन इस पर क्या जवाब, सब कुछ सामने आएगा आपके।
कि एक विश्व को चैलेंज करने वाले बाबा, अरे रायबरेली के नेताओं को देखिए, हैं? अगर हम चाहते तो हम राहुल जी के साथ घूम सकते थे, बड़ी इज्जत मिलती, बड़ा सम्मान मिलता, समझ गए। लेकिन नहीं, हम बस राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद का क्या ठेका हमने लिया है? आप लोगों को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे, भगवान आपको सोचवा देगा। अयोध्या में सोचवाया, कुंभ में सोचवाया, तब ये सब देख अच्छा नहीं लगता है आज भी। अब उन नेताओं को भी मालूम है कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और सबको मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि पहले राष्ट्र बचाओ, राष्ट्र को देखो, बस बाद में बातें होंगी। मानव सम्मान और फलाना धमाका, देश नहीं हमारा बचेगा तो क्या बचेगा। लेकिन इसका फायदा नहीं नेताओं को उठाना चाहिए। श्याम साधु को जानिए, जो मैंने कहा वही वही हुआ है। डीएम बताओ, डीएम साहब के बारे में बोला वही हुआ, तो उनको मैंने हंसे, हम कहा सर आप रायबरेली डीएम बन के आएंगे, और तब हुजूर आप चलिएगा, बंदर भोज करवाइएगा। गए हमको लेके भाई, और समझता वीडियो नहीं बना भाई, डीएम साहब का मामला, वहाँ एक जल्दी जाओ, जल्दी आओ। महेंद्र कुमार जी है ना, चरणजीत सिंह बख्शी, वो आए पहचान, देवेंद्र नाथ दुबे, वो अपनी पहचान छोड़ गए। तो पहचान बनाइए, और हमारा कहना यही है आप लोगों से। ठीक है, मैं वाणी को बधाई देता हूँ। जय श्री राम का।